सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारी प्रश्नावली 1.2 है, यदि आपने 1.1 का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको वीडियो ना मिले तो आप कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा ना समय लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारी प्रश्नावली 1.2 है, तो प्रश्नावली 1.2 में सिर्फ 2 प्रकार के सवाल हैं। वो कौन कौन से समझिएगा, तो आप थोड़ा समझा दें हम। इनमें 2 टाइप के प्रश्न हैं हमारे। टाइप फर्स्ट किस प्रकार का होगा, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है। ठीक है, ये वाले प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों की हिंदी आपको तैयार करनी है, यानी इन वाले प्रश्नों की हिंदी एक रहेगी। और जो दूसरे टाइप के प्रश्न मिलेंगे आपको, टाइप नंबर 2, इनकी हिंदी अलग रहेगी। ठीक है, इनकी यानी ये वाले प्रश्न कौन से मिलेंगे, 1/√2, 1/7 √5, 2/5, √6 + 3। ठीक है, जैसे मान लो और भी प्रश्न है इसमें हमारे, 2 + 3 √5। इस प्रकार देखो, इनकी यानी जो टाइप फर्स्ट है इसकी हिंदी अलग रहेगी और इसकी हिंदी अलग रहेगी। तो आपको इस प्रश्नावली में सिर्फ 2 ही हिंदी तैयार करनी है, बाकी प्रश्न लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी हिंदी अलग रहेगी और इसकी हिंदी अलग रहेगी। ठीक है, तो कैसे करते जरा ध्यान समझिएगा। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, अगर आप इस प्रश्न को सीख लेते हो तो कौन कौन से कर सकते हो। देखो, √2 वाला कर लोगे, √3, ठीक, और ये √5 और एक √7 का भी होता है, कुछ किताबों में होता है। ठीक है, तो अगर इसको सीख लेते हो तो ये वाले आप अपने आप कर सकते हो, खाली संख्या चेंज करनी है आपको। तो इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे लिखना माना √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। और प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से, √5 बराबर P/Q। तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, जहां P तथा Q, जहां P तथा Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है, और Q ≠ 0। और एक चीज बता दूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं उनको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखो, सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, ऐसे पूर्णांक जिनका मासा 1 होता है, जैसे कि 7 और ये 8, ये दोनों संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी तो इनका मासा 1 हो गया। 11, 13 ये हमारे सहभाज्य पूर्णांक हैं। 20 और ये 11 ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे। जब ये दोनों आपस में ना कटें, यानी किसी भी संख्या से ना कटें, तो ये संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कि 10 और ये 15, तो ये हमारे सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी। ये दोनों संख्याएं 5 से कटेंगी तो इनका मासा हो जाएगा 5। तो ये हमारे सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। ठीक है, जैसे 8 ये 14, ये दोनों संख्याएं 2 से कट जाएंगी तो ये हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। 17 और 34 ये दोनों संख्याएं 17 से कटेंगे तो ये संख्या हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। सह अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो नहीं कटती हैं, जैसे कि 3, 7 और ये 10 ये दोनों नहीं कटेंगी। ठीक है, एक ही संख्या से दोनों कटनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं तो ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, ये संख्याएं एक संख्या से ना कटें। ठीक, ये नहीं कटेंगी। ठीक, ये हमारी सहभाज्य संख्या है, ये सहभाज्य संख्या है, ये सहभाज्य संख्या और ये सहभाज्य संख्या है। ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगे तो सहभाज्य संख्या नहीं है ये। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस प्रश्न में थोड़ा समझिए। तो सहभाज्य आप समझ गए होंगे, जिनका मासा 1 होता है, सह अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। तो अब इससे आगे थोड़ा बढ़ाएंगे हम।
तो देखो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो पहले इसका करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 5q बराबर p। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ पर हम, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, प्यारे बच्चों ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है। जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 5q का होल वर्ग और बराबर ये p स्क्वायर। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये अंडू हट जाएगा, तो हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब ये वाला 5 जाएगा p स्क्वायर के नीचे, तो कुछ आपको इस प्रकार महसूस होगा, देखो p स्क्वायर बटा 5, ये वाला 5 इसके नीचे जाएगा तो कुछ ये बनेगा। तो p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम p स्क्वायर कामा 5 से विभाजित है। ठीक है, p स्क्वायर कामा यानी p स्क्वायर 5 से विभाजित है। फिर घात हटा के लिखेंगे p भी 5 से विभाजित है। और प्यारे बच्चों इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण नंबर ए इस प्रकार। अब यहाँ पे क्या करना है, इस p की जगह पे 5 के लगाएंगे। अगर यहाँ पे 5 है तो p बराबर 5 के, तो p बराबर 5 के। अगर यहाँ पे 2 होता तो p बराबर 2 के। अगर यहाँ पे 3 होता तो p बराबर 3 के। तो p बराबर 5 के समीकरण ए में रखने पर, तो इसकी जगह पे हमें लगा देना है, इस p की जगह पे, इस p की जगह पे हमें लगाना है 5k। तो यहाँ पे लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर 5k का होल वर्ग। तो ये बन जाएगा 5q स्क्वायर और बराबर ही हो जाएगा 25k स्क्वायर। और 5 एकन 5 और 25, इसको थोड़ा पलट के लिखेंगे 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब ये 5 जाएगा इसके नीचे, तो कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, तो q स्क्वायर 5 से विभाजित है, यहाँ पे लिखना हमें q स्क्वायर कामा 5 से विभाजित है। ठीक है, फिर घात हटा के लिखेंगे q भी 5 से विभाजित है। और प्यारे बच्चों इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो नई लाइन से लिखना है आपको, यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य P व Q सह अभाज्य है, का विरोधी है, का विरोधी है। तो नई लाइन से लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, गलत है। तो नई लाइन से लिख देना है, इसलिए अंडूर 5 एक
अपरमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्न में आपको ये वाली हिंदी तैयार करनी है। ठीक है, एक तो हिंदी आपको ये तैयार करनी है, अब जो दूसरा प्रश्न है उसमें हिंदी बताएंगे उसको वो तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। अब इस प्रश्न का अगला प्रश्न है हमारा, तो आपको यहाँ पे लिखना प्रश्न नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि कि 3 + 2 √ 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना हमें, माना 3 + 2 √ 5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो नई लाइन से लिखना 3 + 2 √ 5 बराबर P/Q। इस प्रकार अब यहाँ पे हिंदी लिखेंगे। देखो अभी जो पीछे वाला प्रश्न मैंने लगाया था, देखो ये वाला, इस प्रश्न में आपको इस प्रश्न में क्या लिखना है, यानी इस प्रकार के प्रश्न में लिखना है सह अभाज्य पूर्णांक लिखना है। ठीक, और बाकी हर प्रश्न में पूर्णांक लिखना है। ठीक है, यानी इन वाले प्रश्नों में आपको सह अभाज्य पूर्णांक लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और बाकी सब प्रश्न में पूर्णांक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे नई लाइन से, जहां P तथा Q धनात्मक पूर्णांक है और कोष्टक में Q ≠ 0 ऐसे करके। ठीक, यहाँ पे धनात्मक शब्द ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक भी लिख सकते हैं आप। और प्यारे बच्चों अब यहाँ पे क्या करना, ये वाला 3 है भेजेंगे इधर, तो ये बनेगा 2 √ 5 और बराबर P/Q और -3 हो जाएगा। देखो इधर हमें क्या है, सिर्फ अंडूर वाली संख्या रखनी है, यानी कि अपरमेय संख्या रखनी इधर अकेली। तो पहले मैंने इसको भेजा, ठीक, अब की बार इसको भेजेंगे। तो पहले थोड़ा इसको हल कर लो, 2 √ 5 बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो P - 3Q/Q। अब ये गुणा वाली चीज भाग में पहुंचेगी, तो √5 बराबर P - 3Q और बटा 2Q। तो इस प्रकार ये प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न हल हो जाता है। अब इसकी हिंदी क्या देखेगा नई लाइन से, तो यहाँ पे लिखेंगे P - 3Q/2Q एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। ठीक है, जब एक परमेय संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे, अतः √5, प्यारे बच्चों जब ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, अतः √5 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, नई लाइन से लिखेंगे, जो एक विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, इस प्रकार 3 + 2 √ 5 एक अपरमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों एक तो हिंदी आपको ये तैयार करनी, ठीक, एक जो पहला प्रश्न उसकी और एक ये हिंदी, बस आपको 2 ही हिंदी तैयार करनी है, बाकी सब आप प्रश्न आपके लग जाएंगे। ठीक, अब प्रश्न नंबर 3 देखिएगा आप लोग, यानी तीसरे का पहला, उसको देखिए कैसे हल करना हमें। देखो प्रश्न नंबर दूसरा,
प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, इन दोनों प्रश्नों में यही हिंदी रहेगी, खाली संख्याएं बदलेंगी। क्या बदलेगा? एक ये बदलेगा, ये वाली संख्या बदलेगी, ये बदलेगी, ये बदलेगी, और बाकी पूरी हिंदी यही लिखेंगे। ठीक है, बस ये दो हिंदी तैयार कर लीजिए आप अच्छे तरीके से। प्रश्न नंबर तीसरे का पहला देखिएगा यहाँ से आप। तो प्रश्न नंबर तीसरे का पहला एक बार प्रश्न दिखा दें हम आपको। देखो ये हमारे पास किताब रही बेटा, ठीक है। ये तीसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। तीसरे का पहला है हमारा 1/√2। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। और प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो नई लाइन से लिखना हमें 1/√2 बराबर P/Q। और इसके आगे जो अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले प्रश्न में वही लिखना है। लिखेंगे जहां P तथा Q धनात्मक पूर्णांक है। ठीक। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसके दोनों पक्षों को पलटना है, यानी अंश का हर का अंश बना देना। जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ये तो बन जाएगा √2/1 और 1 लिखा नहीं जाएगा नीचे, और ये बन जाएगा Q/P। इस प्रकार जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे, जब इसके दोनों पक्षों को पलटेंगे तो ये 1/√2 है, तो ये √2 बन जाएगा और 1 लिखा नहीं जाएगा, और ये Q/P हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों यहीं पे ये प्रश्न हमारा हल हो गया। बस इसकी हिंदी लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम Q/P एक परमेय संख्या है। ठीक है, अतः √2 भी एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है जो एक विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। तो नई लाइन से लिखना है इस प्रकार 1/√2 एक अपरमेय संख्या। मैंने बेटा आपको बताया था ना, सिर्फ आपको दो ही हिंदी तैयार करनी है, एक ये हिंदी और एक प्रश्न नंबर पहले की हिंदी। इन दोनों हिंदी को तैयार कर लो, और इसके बाद कोई तीसरी हिंदी नहीं है आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद इसका दूसरा देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ 7/5, ये वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर भी लिखना हमें बिल्कुल यही हिंदी रही, खाली संख्या चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 7/5 एक परमेय संख्या है। जब प्यारे बच्चों ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो लिखेंगे नई लाइन से 7/5 बराबर P/Q। वो आगे लिखना है जहां P तथा Q धनात्मक पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। इस प्रकार अब ये वाला 7 जाएगा इसके नीचे। देखो इस साइड हमें अंडूड वाली संख्या रखनी है, अर्थात अपरमेय संख्या रखनी है इधर। तो इस 7 को उधर भेजो तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q।
7q। तो बस प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्न खत्म हो गया। यानी जैसे ही यहाँ पे अपर में संख्या रह जाए तो वहीं पे प्रश्न हमारा खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे लिखनी है हमें हिंदी, तो नई लाइन से लिखना है p/7q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, अतः √5 भी एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है जो एक विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। इस प्रकार 7√5 एक अपरमेय, बस खाली आपको संख्या चेंज करनी है और बाकी पूरी हिंदी यही रहेगी हमारी। ठीक है। इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा, उसको देखिएगा आप लोग। और प्यारे बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर लिया करिए आप। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर है हमारा तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा यहाँ पे दे रखा है 6 + √2। इसको देखेगा तो यहाँ पे लेंगे माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है। माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे। तो 6 + √2 बराबर p/q, और इसके आगे लिखना है जहां p तथा q धनात्मक पूर्णांक हैं और q ≠ 0। इस प्रकार अब यहाँ पे क्या करना, इस 6 को उधर भेजो तो √2 बराबर हो जाएगा p/q - 6। अब 6 का गुणा इसमें होगा तो √2 बराबर हो जाएगा p - 6q और बटा q। इस प्रकार ठीक, यहीं पे प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब यहाँ पे हिंदी लिख देना है। तो 6p - 6q, p - 6q बटा q एक परमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या तो ये भी परमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √2 भी एक परमेय संख्या है जो एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है। अतः हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। इस प्रकार या इसलिए इस प्रकार 3 प्लस नहीं, इस प्रकार 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है।
तो इस प्रकार ये प्यारे बच्चों प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।